दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मलोक भारत में। आज मैं आपको कृष्ण भगवान की ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपने शायद कभी नहीं सुनी हो। एक ऐसी रात की कहानी जब स्वयं श्री कृष्ण, जिन्होंने कंस को मारा, अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, वो हार गए थे। हाँ, हार गए थे, लेकिन ये हार एक जीत से भी बड़ी थी। तो चलिए बैठ जाइए, मन को शांत कीजिए और इस यात्रा में मेरे साथ चलिए। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। कुरुक्षेत्र की जमीन पर लाशों का ढेर पड़ा। हवा में बारूद, रक्त और रोने की आवाजें गूंज रही थी। सबको लगता था कृष्ण ने जीत दिला दी, लेकिन उस रात मथुरा में यमुना किनारे कृष्ण अकेले बैठे। ना हंसी, ना बांसुरी की मधुर धुन था, बस रेत में उंगलियां चल रही थी, मानो किसी के दिल का बोझ उतारने की कोशिश कर रहे। पास में आराध्या खड़ी थी, बचपन से कृष्ण की अनन्य भक्त। उन्होंने धीरे से पूछा, माधव, आप ऐसे चुप क्यों बैठे? आज तो जीत का दिन है, फिर भी आपकी आंखों में ये उदासी क्यों? कृष्ण ने बिना उनकी ओर देखे कहा, कभी कभी जीत का स्वाद भी कड़वा होता है, जब अपने हार गए हो। आराध्या चौंक गई, लेकिन आपने तो धर्म की जीत करवाई ना। कृष्ण ने हल्की सांस ली। हाँ, धर्म जीत गया, लेकिन क्या मनुष्यता बची? मैंने अर्जुन को गीता सुनाई ताकि वो अन्याय के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन इस युद्ध में हजारों माओं ने अपने बेटे खोए, हजारों बच्चों ने अपने पिता खोए, और भाई ने भाई को मारा। कुछ देर चुप रहे। भगवान श्री कृष्ण फिर बोले, लोग सोचते हैं मैं चमत्कार करके सब बदल सकता हूं, पर असली चमत्कार तब होता है जब इंसान खुद उठने की ठान ले। मैं बस रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तो उन्हें ही है। कृष्ण ने रेत पर 3 लकीरें खींची। पहली तुम्हारे डर की है, दूसरी तुम्हारे बहानों की, और तीसरी तुम्हारे आलस की। जब तक ये तीनों जिंदा है, तुम खुद को भगवान के सामने भी रख दो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदल सकती। आराध्या ने धीमे स्वर में पूछा, तो इन तीनों को मिटाने का तरीका क्या है? कृष्ण मुस्कुराए। पहले डर का सामना करो, दूसरा बहाने छोड़ो और सच को अपनाओ,
तीसरा, सुबह सूरज से पहले उठो और कर्म करना शुरू करो। जो ये कर लेता है उसे मैं नहीं, खुद वो अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। कृष्ण उठे, बांसुरी हाथ में ली, पर इस बार उन्होंने बांसुरी से कोई राग नहीं छेड़ा। उन्होंने बांसुरी को यमुना में बहा दिया। आराध्या हैरान हो गई। माधव, आपने बांसुरी क्यों छोड़ दी? कृष्ण बोले, कभी कभी मधुर संगीत लोगों को सोने पर मजबूर कर देता है। अब वक्त है कि लोग जागे। मेरे शब्द ही उनकी बांसुरी होंगे। उस रात से कृष्ण ने बांसुरी नहीं बजाई। उन्होंने हर मिलने वाले को यही कहा, तुम खुद में वो शक्ति हो जो तुम्हें बदल सकती है। भगवान सिर्फ तुम्हें आईना दिखाता है। युद्ध खत्म हो चुका था, पर असली युद्ध हर इंसान के भीतर शुरू हुआ था। और जो ये युद्ध जीत जाए वो किसी कृष्ण से कम नहीं। दोस्तों, ये थी वो रात जब कृष्ण ने हार मान ली। लेकिन उनकी ये हार हमारे लिए सबसे बड़ी जीत बन गई, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे औरों तक जरूर पहुंचे, क्योंकि शायद किसी की जिंदगी बदलने का वक्त आज ही हो। आप सुन रहे हैं धर्मलोक भारत। मैं फिर मिलूंगा एक और अनसुनी कहानी लेकर। तब तक याद रखिए, भगवान का असली मंदिर आपका अपना दिल है।